बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि जिस खालिक़े कायनात ने हमें इंसान बनाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बनाया। और दुआ गो हैं कि बारी ताला हमें अपने बताए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। गुज़श्ता जुमअतुल मुबारक से हमने एक मौजू का आगाज़ किया कि निकाह क्या है, उसके तकाज़े क्या हैं। आज इंशाअल्लाह उसी मौजू को लेकर आगे चलेंगे। हमने बात ख़त्म की थी कि निकाह के मकासद पर बात हो गई थी और निकाह में दो फ़र्ज़ हैं, ईजाब व कबूल करना, मियाँ बीवी का आपस में एक दूसरे को कबूल करना, इसको ईजाब व कबूल कहते हैं। दूसरा गवाहों की मौजूदगी में करना, ये भी फ़र्ज़ है। वाजिब हकमार है, इस पर बात हो चुकी। तीन चीज़ें सुन्नत हैं। निकाह की रस्म के बाद छुआरे बांटना, फिर खुतबा निकाह देना, फिर उसके बाद वलीमा। और उसके बाद आज जो चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी वो ये हैं कि बारात का इस्लाम में क्या तसव्वुर है और जहेज़ क्या सुन्नत है या लानत है। दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं हमारे मुआशरे में, इस पर बात करेंगे। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू मुझे हक़ कहने, आपको सुनने और हम सब को इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जहाँ तक खुतबा निकाह का ताल्लुक़ है तो हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर इज्तिमा के मौका पर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। मकसद तालीमात देना था, मकसद सिखाना था, मकसद दीन समझाना था। जुमे का ले लें मौका है, इज्तिमा है, खुतबा दिया करते हैं। ईदैन का मौका है, इज्तिमा है, हुज़ूर ने खुतबा दिया। निकाह का मौका है, लोग इकट्ठे हैं, हुज़ूर ने वहाँ भी खुतबा दिया। तो जुमे का खुतबा सुन्नत है, ईदैन का खुतबा सुन्नत है, इसी तरह निकाह का खुतबा भी सुन्नत है। अब खुशकिस्मती है हमारी कि हम जुमे के खुतबे को कुछ ना कुछ अहमियत देते हैं, वो भी अरबी खुतबे को, उर्दू को नहीं देते। ये काबिल अफसोस है। हालांकि अरबी खुतबा एक उस सुन्नत की अदा है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अरबी में खुतबा दिया। उससे मकासद हमारे पूरे नहीं होते। अरबी ज़बान समझने वालों के तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे मकासद पूरे नहीं होते। और अगर किसी चीज़ की मकसदियत फौत हो जाए तो उसका अमल का कोई फ़ायदा नहीं रहता। जिसका मकसद ही नहीं है उस अमल के करने का क्या फ़ायदा। तो अगर आका की सुन्नत है तालीमात देना और हम खुतबा भी पढ़ लें, हमारे पल्ले भी कुछ ना पड़े, तो ये सुन्नत का सवाब कैसे मिल सकता है। मेरी समझ से तो बालातर है। लिहाजा उर्दू के खुतबे को अहमियत देना भी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ज़ुमरे में आएगा, क्योंकि असल मकसद समझना है। तो ये खुतबा सुनना भी लाजम है, देना सुन्नत है। फिर उसके बाद ईदैन का खुतबा है, वो भी उसी ज़मरे में आता है। ये उर्दू का खुतबा है ताकि कुछ तालीम मिल जाए,
फिर निकाह का खुतबा है। ईदैन और जुमे के खुतबे में हम फिर भी तवज्जो करते हैं, लेकिन निकाह के खुतबे में किसी की कोई तवज्जो नहीं होती। वो दो चार करीब बैठे होते हैं, उनको भी नहीं पता चलता। ईदैन और जुमे में तो हमने हल निकाल लिया कि उर्दू का खुतबा होता है, साथ अरबी का भी हो जाता है, लेकिन निकाह के हवाले से हम इसका कोई हल नहीं निकाल पा रहे। जो मकासद यहां थे खुतबे के, वही मकसद वहां भी है। यहां भी तालीम देना मकसूद था, वहां भी तालीम देना मकसूद है, लेकिन उस मकसदियत को तो हम बिल्कुल भूल चुके और हमने पसे पुश्त डाल दिया। लिहाजा चाहिए कि हम वहां भी वही माहौल बनाएं जो ईद और जुमे के मौका पर बनाते हैं, फिर सुन्नत बनेगी। अदरवाइज वो सुन्नत नहीं है, वो एक कार्रवाई है, रस्म है, जिसका करीब बैठे हुए को भी अंदाजा और पता नहीं चलता। दुआ भी रस्मन होती है, खुतबा भी रस्मन होता है। और पहली बात तो यही है कि वो कोई आलम नहीं दे रहा होता, अक्सरियत वो अनपढ़ लोगों की होती है। वो दो चार आयतें या एक आध हदीस रटी रटाई वो बयान कर दे तो वो खुतबा हो जाएगा। तो वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। ये निकाह की अहमियत को समझना चाहिए। ज़िंदगी की सारी इमारत इस बुनियाद पे खड़ी है, इसको इग्नोर न किया जाए और इसको गैर शरई रस्मों से ज़ाया न किया जाए। इसको वैसे किया जाए जैसे मेरा नबी चाहता है, जैसे मेरे नबी मुकर्रम ने किया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि फिर औलाद ने होना है, फिर आगे ख़ानदान बनना है, फिर कबीला, फिर नस्ल बढ़नी है, फिर बरकतें हमने मांगनी है, फिर औलाद का नेक होने की दुआएं करनी है, करवानी है। तो जब बुनियाद हमने जानते हुए ख़राब रख दी, आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके के ख़िलाफ़ रख दी, फिर अब उससे जो औलाद पैदा होगी हम उससे तवक्को करें कि वो नेक होगी, फिर शिकवा करें कि वो ख़राब क्यों है और फिर दुआएं मांगे कि ये ठीक हो जाए। ये तो सारा सिस्टम हमने मिजाक बना के रख दिया। लिहाजा खुतबे की अहमियत को समझिए, खुतबा सहबे इल्म से दिलवाइए और तमाम लोग उसको सुने, इहतिमाम हो बाकायदा। उस खुतबे में ये टॉपिक्स हो सकते हैं। आका अलैहिस्सलाम अमूमन ये 4 आयात तलावत फरमाया करते थे खुतबे में, वो मैं बयान कर देता हूँ, लेकिन इन आयात पर गुफ्तगू हो सकती है, निकाह के हवाले से बात हो सकती है, मियाँ बीवी के हकूक़ के हवाले से बात हो सकती है, तो हमसायों के हकूक़ के हवाले से बात हो सकती है, मुआशरती हकूक़ के हवाले से बात हो सकती है, वालिदैन के, तो इस हवाले से बात की जाए। साउंड सिस्टम लग जाए, कोई 20 मिनट 25 मिनट गुफ्तगू हो ताकि मुतवज्जे हों, लोग ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाएं। जुमे और ईद में खुतबा सुनने के लिए लोग ज़हनी तौर पर तैयार होकर जाते हैं, लेकिन निकाह में लोग खुतबा सुनने के लिए जाते, वो तो ख्याल और ध्यान और गुमान में भी नहीं होता। लिहाजा हम उस सुन्नत को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। पूरी उम्मत, तो ये वबाल पूरी उम्मत पर आएगा। वो अफराद के गुनाहों को माफ़ कर देता है, लेकिन मिल्लत के गुनाहों को माफ़ नहीं करता। पूरी उम्मत इस जुर्म में शरीक हो रही है और तेज़ी के साथ। खुतबे और दुआ का हम जो हशर करते हैं वहाँ पे खुदा की पनाह, दुआ का भी और खुतबे का भी जो हशर हम करते हैं, खुदा की पनाह। ये क्या दुआ कर रहे हैं, ये क्या खुतबा हो रहा है, सो इसको बेहतर किया जाए। आका अलैहिस्सलाम ये आया मुक़द्दसा तिलावत फरमाया करते थे। ये सूरह अहज़ाब है, आयत नंबर 71 है। युस्लिह लकुम आमालकुम, वो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल ठीक फरमा देगा। वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। कब? वमन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, किसके बख्शेगा? जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा।
जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तहक़ीक़ ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। उसके गुनाहों का माफ़ हो जाना उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये कैसे होगा? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, फर्मा बरदारी। इताअत से मुराद क्या है? इताअत से मुराद है जो हजूर ने किया वो करें, जैसे आका ने ज़िंदगी गुजारी वैसे गुजारें, जो आका अलैहिस्सलाम करते थे वो हम करें, ये इताअत है। और दूसरी आया मुक़द्दसा अगली है 72, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल, बेशक हमने ये इताअत और फर्मा बरदारी की अमानत आसमानों, ज़मीनों और पहाड़ों पर पेश की तो उन्होंने बोझ उठाने से इनकार कर दिया। अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान, लेकिन इंसान ने उसे उठा लिया। बेशक वो अपनी जान पर ज़्यादती करने वाला है और बड़ा बेखबर नादां है। इन्नहु काना ज़लूमन जहूला, वो जालिम भी है और जाहिल भी है। कौन? जो बोझ उठाने की कमिटमेंट करने के बाद अब उस पर अमल पैरा नहीं हो रहा, ये मुराद है। कमिटमेंट कर ली थी कि जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे, जो अल्लाह कहेगा वो करेंगे, जो रसूलुल्लाह करेंगे हम करेंगे, ये कमिटमेंट हो गई थी, ये वादा हो गया था, लेकिन अब उस पर अमल नहीं कर रहा, तो वो जालिम भी है और जाहिल भी है। और सूरह निसा की पहली आयत, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें पैदा किया एक जान से, फिर उसी से उसका जोड़ बनाया। वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरा व निसा, और उससे फिर बहुत ज़्यादा मर्द और औरत फैलाए। वत्तकुल्लाह, उससे डरो, अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम, और तुमसे तुम्हारे रिश्तेदारों के बारे में भी सवाल होगा। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, बिलाशुबा अल्लाह तुम पर निगहबान है। और फिर एक आया मुक़द्दसा है सूरह आल इमरान की, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत सिर्फ इस हाल में आनी चाहिए कि तुम मुसलमान हो। तो ये 4 आयात कसरत के साथ आका अलैहिस्सलाम निकाह के खुतबे में पढ़ा करते थे। आखिरत याद दिला रहे हैं, इंसान को अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करने की तलकीन फरमाई जा रही है इन आयात में। अब इन पर बात तफसील के साथ हो सकती है लेकिन वक्त कम है, तो मकसद मेरा कहने का ये है कि जो आयात वहाँ पढ़ी जाएँ कम से कम उनका तर्जमा तो हो जाए, कुछ तो पल्ले पड़े, और खुतबा निकाह की अहमियत तो उजागर की जाए कि इसकी अहमियत है, इसकी तरफ तवज्जो तो करें, ये हजूर की सुन्नत है। तो खुतबा निकाह में सुन्नत है। फिर उसके बाद वलीमा आता है, वलीमा भी सुन्नत है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया है। तो याद रख लें, वलीमा सुन्नत कैसे हो सकता है? एक तो इसका सुन्नत तरीका यह है कि शब ज़ुफ़ाफ़ के बाद वलीमा सुन्नत है। दूसरा ये है कि कर्ज ना लिया जाए तो फिर सुन्नत है, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वलीमा किया जाए। कर्ज लेकर वलीमा करना ये नुमाइश, तबज़ीर, फजूल खर्ची होगी, ये सुन्नत के ज़ुमरे में नहीं आएगा। जो इस्तिताअत है कर लें। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा ज़ैनब के साथ जब निकाह किया तो हुज़ूर ने बकरा ज़बा किया, बकरा गोश्त था। आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत सफ़िया के साथ निकाह किया तो सत्तू पेश किए वलीमे में, और एक खातून के साथ जब शादी की तो आपने वो खजूर और दूध का वलीमा दिया। तो ये मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीके से वलीमे हुए, तो ये सारे सुन्नत हैं। हम समझते हैं कि शायद गोश्त ही देना सुन्नत है, नहीं, सत्तू के साथ भी, गोया आज के दौर में चाय बिस्किट भी हो सकते हैं। ये जमात इस्लामी के मुनव्वर साहब थे, अमीर भी रहे कराची में, तो उन्होंने वलीमा दिया था तो चाय बिस्किट के साथ दिया, क्या उनको निकाल दिया गया? तो मकसद कहने का यह है कि कर्ज लेकर वलीमा ना किया जाए, वो सुन्नत नहीं रहती। और फिर बुखारी शरीफ की हदीस है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शर्रुल वलीमा है,
बदतरीन वलीमा है जिसमें गुरबा को दावत ना दी जाए। क्या हमने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वलीमा कर लिया, कर्ज भी नहीं लिया, अब गरीबों को नहीं आने दिया, अब भी वलीमा सुन्नत नहीं रहा। तो आहिस्ता आहिस्ता इन रस्मों को छोड़ें कि हम दुनिया के लिए कर रहे हैं, कोई तो दीन के लिए भी कर लिया जाए, कोई तो काम अल्लाह और उसके रसूल के लिए भी कर लिया जाए। सारे काम ही हमने दुनिया के लिए करने हैं, सारे ही लोगों को दिखाने के लिए करने हैं, सारे कामों में हमने दौलत की नुमाइश करनी है, सारे कामों में ही हमने फजूल खर्ची करनी है। फिर जितनी डिशें बन रही होती हैं वलीमे में, वो क्या उसमें ज़िया होता है, दौलत का ज़िया है, खाने का ज़िया है, तो नुमाइश ही है रह गई। तो वो सुन्नत नहीं रहता। सुन्नत यही है कि अपनी इस्तिताअत के मुताबिक किया जाए, उसमें गरीबों को दाखिल किया जाए, उसमें कर्जा ना लिया जाए, ये सुन्नत है। फिर उसके बाद बात आती है कि बारात का इस्लाम में क्या तसव्वुर है। याद रख लें, बारात इस्लाम में लफ्ज़ ही नहीं है, अरबी में इसका लफ्ज़ ही कोई नहीं। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शादी पे कोई बारात नहीं, बारात के साथ हजूर नहीं गए, बारात का नाम ही नहीं, तसव्वुर ही नहीं। ना आपकी बेटियों की शादी हुई है तो कोई बारात आई है, ना आप बारात लेकर गए, ना किसी सहाबी ने बारात। मेरा ख्याल है आज भी अरब कल्चर में बारात का तसव्वुर नहीं है, ये सिर्फ बरे सगीर में है, और बरे सगीर में भी हिंदुओं में है। और इसका आगाज़ कैसे हुआ? आगाज़ इसका हुआ कि हिंदुओं में जहेज़ है, चूँकि वो वरासत नहीं देते, जहेज़ देते हैं। अब जहेज़ जब एक गांव से दूसरे गांव में जाना था या एक शहर से दूसरे शहर में जाना था, तो दरमियान में वो जहेज़ लूटने लग गए लोग, डाकुओं का खतरा हुआ। तो फिर शुरू किया कि जब दूल्हे को लेकर जाना है और बच्ची को लाना है तो फिर साथ कुछ जवान जाएं, वो डंडे डोसे वगैरह लेकर जाएं, ताकि रास्ते में वापसी में डाकुओं की लूट मार से जहेज को बचा सकें। लो असल आगाज ये था। अब अगर पीछे चले जाएं 30-35 साल पहले, तो बारात पे जवान ही जाया करते थे, और पहले वो डंडे वगैरह लेकर जाया करते थे, हर किसी के हाथ में होता था, और बाद में फिर वो बंदूक वगैरह जब आ गई तो ये जाया करती थी। असल उसका कल्चर ये था कि डाकुओं से खुद को बचाया जा सके, जहेज को बचाया जा सके। तो अब चूंकि जहेज भी उनसे हमने ले लिया, हिंदुओं से विरासत का खात्मा कर दिया, जहेज पर ही बच्ची को फारग कर दिया और उसको मुतमईन कर दिया, और कहा कि अगर तूने विरासत मांगी तो फिर तेरा मेरा रिश्ता खत्म, फिर तेरा। और वो बेचारी सारी जिंदगी रिश्ते बचाने के चक्कर में अपने बाप की विरासत मांगने से इनकारी है। वो नहीं मांगती, मेरा भाई मुझे छोड़ देगा, लानत है उस भाई पर, और दाद देते हैं उस बहन को। बहन रिश्ता बचा रही है भाई का, लेकिन भाई नहीं बचा रहा रिश्ता। अगर वो मांगेगी विरासत तो मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, ये ताल्लुक तोड़ रहा है। अगर हिस्सा वो ले ले और वो हिस्सा अपना छोड़ के ताल्लुक बना रही है, दाद किसको देनी चाहिए? उस बच्ची को। हमारे मुआशरे में दाद फिर भी मर्द को मिलती है, और अगर कोई बच्ची अपनी विरासत में से ले ले हिस्सा तो उसको बुरा भला कहा जाता है। ये हमारे नाम नेहाद इस्लामी कल्चर में है, नाम नेहाद इस्लामी कल्चर में। तो ये बारात थी। अब इस्लाम में चूंकि इसका कोई तल्लक नहीं, लिहाजा खाना देना भी एक बोझ है वालिदैन पर, टोटली बोझ है। अब 5-5 लाख का, 10-10 लाख का खाना है, ये क्यों? ये जुल्म क्यों है कि अगर 2-4 लोग चले जाएं और बच्ची को ले आएं तो क्या इससे
शादी नहीं हो सकती। ये नुमाइश, इतनी गाड़ियों का ले जाना, फिर उस पर खर्चा आना, फिर ये सारा फजूल खर्ची के ज़ुमरे में नहीं आता। ये असराफ और तब्जीर, ये दो लफ्ज़ हैं इस्लाम में फजूल खर्ची के वाले। असराफ कहते हैं हद से ज़्यादा खर्च करना। मसलन हम खाना खा रहे हैं तो खाना भी फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आ जाए, 2, 4, 5 डिशें हैं तो ये असराफ है। एक डिश से भी खाना खाया जा सकता है। तब्जीर क्या है? तब्जीर है दौलत की नुमाइश। अब मसलन 50 गाड़ियां हम लेकर जा रहे हैं तो ये तब्जीर है, ये दौलत की नुमाइश है। और इसके बारे में बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए कुरान ने। फरमाया इन्नल मुबज़्ज़रीना कानू अख़वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। शैतान का भाई करार दिया, रिश्तेदार करार दिया। गोया फिर हजूर के गुलाम कैसे रह गए? इधर से तो खारिज कर दिया ना, शैतान का भाई बना दिया। अब इस्लाम से तो खारिज है एक लिहाज से, लेकिन हम कैसे हैं? हम शैतान के भाई बनने का अमल भी करते हैं और मुतमईन है कि हम शैतान के भाई नहीं हैं, हम रहबान के ही बंदे हैं। भाई या इधर होना है या इधर होना है, या वो काम छोड़ने हैं या ये करने हैं। कुछ तो छोड़ना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। तो बारात टोटली एक फजूल खर्ची है, एक बोझ है बच्ची वालों पर। ये खिलाफ शरा है, खिलाफ इस्लाम है। अगर इसको हराम भी कह दें फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आकर, क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई कहा है, तो उस सूरत में इसको हराम भी कह दें तो कोई कबात नहीं होगी। नफरत की गई इससे। और याद रख लें, बच्ची वालों पर कोई एक पैसे का बोझ भी नहीं है, एक पैसे का बोझ भी नहीं है। लेकिन हमारे यहां तो जब शादी होती है तो ज्यादा बोझ बच्ची वालों पर होता है। वलीमा भी, खाना भी है तो वो उनके लिए है, लड़के वालों ने खाना देना है वलीमा, बच्ची वालों के लिए कोई खाना नहीं। उनके खाने को सुन्नत करार दिया। इनके यहां तो खाना रखा ही नहीं इस्लाम ने, लेकिन बेचारे ये पिस जाते हैं। और शादी जो है, अब शादी तो मैं समझता हूं कि वो लड़के वालों की शादी है। नाम तो बच्ची को भी शादी का दिया जाएगा, लेकिन यहां शादी का माना खुशी होता है, तो यहां खुशी थोड़ी ही है। 20, 25, 25 साल उस बच्ची को पाला है, पोसा है, जवान किया है, उस पर खर्च किया है, पढ़ाया है, सिखाया है। अब वो घर में रच बस गई थी, अब उसके बगैर दिल नहीं लगता था माँ बाप का, बहन भाइयों का। अब वो जा रही है, वहां तो मातम होता है बिछा हुआ, वहां खुशी थोड़ी है। तो फिर ज्यादती हम जुल्म करते हैं कि उनसे खाना भी मांगते हैं। अफसोस नहीं, ये कोई इंसानी कदर है, ये कोई अखलाकी कदर है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें शऊर नहीं आ रहा ये कि हम इतना जुल्म कर रहे हैं। उनका लख्त जिगर उनसे छीन रहे हैं, फिर उन पर बोझ डाल रहे हैं, फिर तरह तरह की बातें बना रहे हैं कि खाना अच्छा नहीं था, ऐसा था, ऐसा था। ये कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं, कोई खुदा का खौफ करें। हम फिर भी मस्जिद में नमाज पढ़ने आ जाते हैं, अपने आप को मलामत नहीं करते कि किस मुंह से खुदा की बारगाह में जाते, उसकी मखलूक पर जुल्म करने के बाद भी। और दूसरी बात यह है कि हम अगर इस शिकंजे से निकल नहीं पा रहे तो नफरत तो करें। हम अगर इस जाल में फंस चुके हैं तो नफरत तो करें, उसको बुरा तो समझें। जितना कम कर सकते हैं कम तो करें। असल में ये काम हुकूमत के थे, वो बैन लगाती। ये समोग पर 3 दिन छुट्टी कर दी, पता नहीं इसका ताल्लुक बनता भी है या नहीं बनता, स्कूल बंद करने का, ये एक अलग बात है। तो ये बैन नहीं लग सकता, ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता, कोई बारात ना जाए, बच्ची वालों पर जुल्म ना हो, जहेज पर बैन नहीं लग सकता। खुदारा जिसकी 5 बच्चियां हैं वो कैसे निभा करेगा बेचारा, उसकी तो जिंदगी खत्म कर दी हमने। यही वजह है कि जब बच्ची पैदा होती है तो बाप पर क़यामत गुजरती है। वो सोचकर, अब वो समझता है ये रहमत है, ये मेरे लिए तो क्या बन रही है, और वो ज़हमत मुआशरे ने बना दी। बच्ची बाप के लिए ज़हमत मुआशरे ने बना दी। अल्लाह और उसके रसूल ने रहमत बनाई थी, हमने ज़हमत बना दी।
जिस बच्ची का 20-25 लाख रुपया उसकी तालीम पे खर्च करना है, ये मिनिमम कह रहा हूं मैं आपको, फिर 25-30-40 लाख रुपया जहेज पे और बारात के खाने पे, ये कम से कम। अब वो क्या करे? ये एक बच्ची के खर्चा, फिर आगे जो फिर वो रस्में होती हैं, वो तो अल्लाह माफ करे हमसे। तो पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि खुदारा इसके खिलाफ जंग करें, इससे नफरत करें। अगर इस जाल से निकल नहीं सकते तो इससे नफरत तो करें, काम तो करें। को 2-4 बंदे बैठे हों, वो हम बात तो छेड़ें। यार इस्लाम इजाजत नहीं देता, मुआशरे की अखलाकी कदरें इजाजत नहीं देती, अल्लाह और उसका रसूल इजाजत नहीं देता, तो हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम अल्लाह के बंदे नहीं हैं, रसूलुल्लाह के गुलाम नहीं हैं, उम्मती नहीं हैं। उनकी तालीमात से फरार करके, लोगों पर जुल्म करके हम क्या, ये जिंदगी है? इसको जिंदगी कहते हैं, दूसरों को तकलीफ देना, ये जिंदगी है? खुदा का खौफ ही नहीं हमें आ रहा। और फिर उसके बाद अपना जहेज है। जहेज को कहा जाता है कि ये लानत है। और फिर एक बाज़ उलमा ने उसकी तौजीह बयान की कि ये सुन्नत है जी। कैसे सुन्नत है जी? ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा फातिमा ज़हरा को दिया था माजरत के साथ। उसमें चीज़ें जो थीं वो थी, एक पलंग था, चारपाई टाइप कह लें, एक गद्दा था, एक चादर थी, एक चक्की थी, एक तकिया था, 2-4 बर्तन थे। वो टोटल मिलाकर चीज़ें जो बनती हैं ना, वो 10 सीरत निगारों ने लिखी हैं। और इस बुनियाद पर लोगों ने कह दिया जी, उलमा ने कह दिया कि जी ये सुन्नत है। और इनके सुन्नत कहने ने लोगों को इजाज़त दे दी, रवाज बन गया, रस्म बन गई, और इसके नीचे आकर वरासत दब गई। इसके नीचे आकर वरासत दब गई। ये उलमा से गलती हुई है माजरत के साथ। और उलमा ने इसका दूसरा रुख नहीं देखा। दूसरा रुख क्या था इसका? वो जहेज नहीं था। फिर सुन लें, वो जहेज नहीं था। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। डॉक्टर इसराज साहब ने इस पर तहकीक की है, उनका क्लिप सुन लें आप। मुफ्ती अरशद साहब हैं कराची के, उन्होंने इस पर पूरी किताब लिखी है, अल-अर्बईन। उन्होंने इसकी नफी की है, इस प्रोसेस की जो हम इसको सुन्नत कह रहे हैं, सैयदा फातिमा ज़हरा के हवाले से। वो मैंने उसके कुछ दोस्तों से, सरगोदा से मैंने मंगवाए हैं उसके पेज। वो पूरी बुक नहीं मिली, वो कराची का नंबर मैंने लिया, वो बुक मंगवाऊंगा मैं। लेकिन बहुत कम लोगों ने इस पर तवज्जो की है। मैं समझता हूँ अदम तवज्जी का शिकार हो गए, या बदकिस्मती हमारी ये है कि मसाइल वो बयान करते हैं जो लोग पसंद करें। हम शादी की रस्म में हैं और हमने जहेज के खिलाफ बात करनी, तो कैसे करेंगे? उसने तो जहेज सामने रखा हुआ, हम उसको लानत कैसे कहेंगे? हमने पैसे नहीं लेने उससे। उसकी बारात में हम आए हुए, तो बारात को गलत कैसे कहेंगे? उलमा का हाल क्या है देहातों में? अवाम मसलन क्या, उनकी हैसियत क्या है बेचारों की? वो किसी चौधरी के खिलाफ या उसके अमल के खिलाफ फतवा दे सकते हैं या बात कर सकते हैं कि उसने गलत किया? उसकी जुर्रत है? उसने फिर दूसरा रंग निकाला, दूसरा हल निकाला, और कईयों ने फिर उस हल को मिन्नुअन उसी तरह आगे पहुंचा दिया। कईयों ने रिसर्च कर ली। तो कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये गलत है उलमा में से, और कईयों ने इसको सुन्नत कहा। अब सुन्नत क्या कहा? उन्होंने कहा ये चंद चीजें दी थी लिहाजा सुन्नत है। अब दूसरा रुख ये है, असल में वो जहेज नहीं था। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में थे। जैसे हजूर को हजरत अबू तालब ने पाला, हजरत अबू तालब के इंतकाल के बाद हजरत अली को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अडॉप्ट कर लिया था। वो आपकी कफालत में थे। लिहाजा जब बीवी को लेकर जाना है तो उनकी ज़रूरियात तो पूरी होनी चाहिए ना। पलंग होना चाहिए, चादर होना चाहिए, तकिया होना चाहिए, कुछ सामान जिंदगी घर का होना चाहिए ना। तो अब उनको पूरा किसने करना था? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, क्योंकि आप कफील थे। लेकिन आपने नहीं किया। फिर भी अगर तो
आपकी तरफ से कर लिया जाए कि आपने दिया तो वो कफालत के ज़ुमरे में आता है, लेकिन आपने फिर भी नहीं किया। हुआ ये था कि आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली से पूछा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अली आपके पास कुछ है मार के लिए, हक मार के लिए, चूंकि वो देना है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह कुछ नहीं। फ़क्र की ज़िंदगी थी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, एक ज़र्रा है। आपने फरमाया वो ले आओ, वो ले आए। आपने कहा कि कौन इसको खरीदेगा? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खरीद ली। अब वो ज़र्रा जो खरीदी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, उसी से हक मार दिया। उन्हीं पैसों से हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सईदा फातिमातुज़ ज़हरा को तैयार करने के लिए रकम दी कि कपड़े वगैरह या खुशबू वगैरह वो लाई जाए, और उसी से वो चीज़ें लेकर दी। लो ये है जहेज़। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं आपको किताब का हवाला दे दिया मैंने। ये जहेज़ मुरव्वजा जहेज़ नहीं बनता, उन्हीं के पैसों से उन्हीं की ज़रूरियात को पूरा कर दिया हज़ूर ने। अगर जहेज़ सुन्नत जैसे हमारे उलमा कह रहे होता तो फिर सईदा रकिया के भी देते, नहीं दिया। सईदा ज़ैनब को देते, नहीं दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादियां की हैं, लेकिन किसी बीवी ने जहेज़ हज़ूर ने डिमांड नहीं की, कोई बीवी भी जहेज़ लेकर नहीं आई। लिहाजा ये सुन्नत नहीं है, ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी ज़रूरियात को पूरा किया और उन्हीं के पैसों से पूरा किया, और हमने उसको सुन्नत का नाम देकर इसको रवाज बना दिया। ये इनकी साजिश थी, ये इनकी रस्म थी हिंदुओं की। ये चूँकि जहेज़ नहीं देते, ये वरासत नहीं देते, और वरासत का ना देने का मुतबादल इन्होंने जहेज़ निकाला और उस बच्ची को रुखसत कर दिया। हमने भी उस रस्म को अडॉप्ट कर लिया। जहेज़ का कोई इस्लाम में तसव्वुर नहीं, जहेज़ का वरासत का तसव्वुर है, वरासत दी जाए। एक और सवाल पैदा हो सकता है, जी तोहफा हम देते हैं। हाँ, अच्छी बात है। तोहफा देते हुए अगर उसको सुन्नत का दर्जा ही देना है और इस्लाम में ही उस तोहफे को दाखिल करना है आपने, तो फिर सुन ले तोहफे का तरीका क्या है। तोहफा देना जायज़ है, इसमें कोई मुमानत नहीं, लेकिन तोहफा कर्ज लेकर देना जायज़ नहीं। और तोहफा औलाद में बराबर देना चाहिए। यह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक शख्स है, उसने कहा मैंने फलां बेटे के लिए ये चीज़, आपने फरमाया आपके बाकी भी बेटे हैं? उसने कहा है या रसूल। आपने फरमाया उनके लिए भी ये चीज़ रखी? अर्ज़ की नहीं या रसूल अल्लाह। फरमाया उनको भी दो, जो एक को दी है वो दूसरे को भी दो, जितनी एक को दी है उतनी दूसरे को दो। अगर तोहफे का नाम देना है तो वो बराबरी करो। बेटी को तो आपने 40 लाख का जहेज दे दिया, तो अब बेटे को वरासत दोगे, प्लाट ज्यादा दोगे, ये फिर इंसाफ होगा? लिहाजा ना तोहफे के जुमरे में ये आता है जहेज, ना सुन्नत के जुमरे में ये आता है जहेज। ये हिंदुओं की रस्म के जुमरे में आता है जो हमने अडॉप्ट कर ली। अफसोस इस बात का है कि जितनी रस्में हमने अपनाई हैं ये उन्हीं की हैं। कोई एक तो दिखाओ कि उन्होंने हमारी भी अपनाई हो। अगर हम उनके साथ रहे हैं ना, कोई उन्होंने हमारे भी अपनाई हो। ये हम पे फर्ज था कि उनके हर करतूत को हमने अडॉप्ट करना है। इससे बढ़कर ज़हनी गुलामी और क्या हो सकती है? ये गुलामी की बहुत बड़ी दलील है कि हर काम उनकी हम अपना लें, शादी में भी, मर्ग में भी, दीगर मामलात में भी। लेकिन उनको मैं दाद देता हूं कि उन्होंने हमारी कोई नहीं अपनाई, वो खुददार हैं, हम गुलाम हैं। लिहाजा खुददार बने, गुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ें। अगले जुमे पे इंशाल्लाह बात होगी कि ये जो हम जॉइंट फैमिली रखते हैं, क्या ये भी इस्लाम में है? मियाँ और बीवी का वालिदैन के साथ रहना या अलग रहना, इस्लाम इसके हवाले से क्या रहनुमाई करता है? फिर मियाँ बीवी के हकूक़ क्या हैं? फिर और देखेंगे कि हम बुरी रस्में जो हमने शादी पे इख्तियार कर ली, क्या उनसे कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है। मैं समझता हूँ वक्त हो गया। ये वीडियो ये तो परले दर्जे की बेहयाई है यार, खुदा का खौफ करें। आप एक गैर महरम जवान को कह रहे हैं कि मेरी बेटी की तस्वीरें ले, शर्म नहीं आती? डूब मरने का मकाम है। और मुख्तलिफ पोज से वो लेता है, और बाप भी खड़ा है साथ, बेटा भी खड़ा है। इतने बेहया हो गए हम यार। और इसको हम कहते हैं ये वीडियो के बगैर तो वो शादी नहीं होती। खुदा का खौफ किया जाए, इतनी बेहयाई।
चलती रास्ते में आपकी बच्ची गुजर रही है, कोई पिक लेता है तो आप उसके पीछे पड़ जाते हैं। क्यों पड़ते हैं? फिर वहां एहतमाम के साथ घर बुला के उसको कहते हैं लाइट मार के मेरी बेटी की तस्वीरें बना, डूब मरने का मकाम है। शर्म नहीं आती? ये क्या है? ये कल्चर है, इसको रवाज कहते हैं? ये शादी है? तो दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।